एक होता है कन्नड़ा 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 कन्नड़ा, और एक होता है कन्नड़ा कन्नड़ा कन्नड़ा। फर्क है दोनों में। जो लोग लोगों को उकसाते हैं उनको उसी समय रोकना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बवासीर बन जाता है फिर बाद में। अगर बिहारी गाली है तो आओ, जिसका मां ने दूध पिलाया है। हिंदी में बात करो, हिंदी बोलो, हमारी पढ़ाई है, हिंदी नहीं, कन्नड़ ज्यादा नहीं करने का नेशनल लैंग्वेज है सर। हिंदी कन्नड़ा बात करो, हिंदी बोलो, हिंदी बोलो। इस दुकान में काम करता हूँ और हम बिहार से, हम हिंदी वालों के साथ इतना प्रॉब्लम होता है, ये माधर चौथ लोग समझ क्या लिया है, हिंदी वाला हमको मार देगा। ये साले लोग गाली देते हैं और हम हिंदी वाले सबको खाना खिलाते हैं और ये लोग मारेगा हम लोगों को। आओ बिहारी को मारो, हिंदुस्तान में गाली करना तो हिंदुस्तान का हक है। गाली देता है, डेली माँ को गाली देता है। मैं एक चीज से बहुत ज्यादा घृणा करता हूँ, और ऐसा नहीं है कि ये घृणा आज की है या ये हेट आज की है, ये सालों से पल रही है। शायद आपको मेरी बातें ट्रिगर करे, हो सकता है आप मुझे ट्रोल करें या गालियां दें, पर उससे पहले मेरा पक्ष जान लीजिए। अगर आप हिंदी भाषी हैं तो हो सकता है कि आप सोचें मैं हिंदी से नफरत करता हूं, और अगर आप नॉन हिंदी भाषी हैं तो शायद आप सोचें कि मैं हिंदी इम्पोज करने के पक्ष में हूं। बट व्हाट इफ यू आर बोथ रॉन्ग? लेट मी प्री कंडीशन योर माइंड, ताकि मैं जो बोलूं आप सिर्फ वही सुन पाएं, बिकॉज इवेंचुअली दिस वीडियो विल ब्रेन वॉश यू। Yes, that's my intention. And here's a fact that should shake you up. India has over 1,652 mother tongues and dialects. Yet every few months एक नई लड़ाई भाषा को लेकर वायरल हो जाती है. And that brings us to section 1, the incidents. Recently कुछ incidents ने मुझे फिर से इस hatred की वजह याद दिलाई. कर्नाटक ऑटो ड्राइवर्स का उन लड़कियों से अल्टरकेशन हो जाता है जो हिंदी भाषी होती हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें कन्नड़ नहीं आती थी। महाराष्ट्र एक बैंक मैनेजर को गैर मराठी होने पर घेर लिया गया। उसका क्राइम मराठी नहीं बोल पाना। और फिर एक अजीब ट्विस्ट, एक मराठी भाषी ने एक मुस्लिम को जबरदस्ती मराठी बोलने को कहा तो शांति प्रिय लोगों की भीड़ ने उसी से सॉरी बुलवा दिया, वो भी हिंदी में। तो सोचने की बात यह है कि ये सब किस वजह से हो रहा है, इस हेट्रेड की असली वजह क्या है। एंड दैट ब्रिंग्स अस टू सेक्शन 2, द ट्विस्ट। व्हाट इफ आई से ये नफरत हिंदी से नहीं है और ना ही ये कन्नड़, मराठी या तमिल से है, ये हेट्रेड है इम्पोजिशन से। लेट मी टेल यू अ स्टोरी। मिस्टर शंकरन पिल्लई हरियाणा के जाट, बेंगलुरु में जॉब। ऑफिस में सारा काम इंग्लिश में होता है। टीम में 10 में से 2 कर्नाटक से, 3 तमिलनाडु से, 2 हरियाणा से और 5 उड़ीसा से हैं। ऑफिस की कैब से कम्यूट होता है, जोमेटो से खाना, अमेजन से शॉपिंग। कन्नड़ सीखने की कोई खास जरूरत ही नहीं पड़ती। तो मिस्टर पिल्लई ने सोचा क्यों सीखूं, काम तो चल ही रहा है ना। मिस्टर सूरज सिंह केरला के निवासी, दिल्ली में गवर्नमेंट जॉब। ऑफिस में 80 लोग हिंदी बोलते हैं, 5 तमिल, 2 कन्नड़, 8 मलयाली। मेजोरिटी काम का डिस्कशन होता है हिंदी में। तो सूरज को हैजल फ्री कामकाज के लिए हिंदी सीखनी पड़ती है। मिस्टर जेठालाल राजस्थानी व्यापारी, उड़ीसा में शोरूम। यहाँ अगर उड़िया नहीं सीखी तो बिजनेस बंद हो जाएगा। सो ही लर्न्स बिकॉज ही हैज टू। और बैंक मैनेजर साहब ट्रांसफर होता रहता है हर स्टेट में। उनसे हर जगह की भाषा सीखने की एक्सपेक्टेशन रखना, क्या ये प्रैक्टिकल है? Now you have been conditioned to listen further. So next is section 3, survival, respect and sense. ये एग्जाम्पल सिंपल सी एक चीज बताते हैं, लैंग्वेज अडॉप्शन इज नॉट अबाउट रिस्पेक्ट, इट्स अबाउट नेसेसिटी, इट्स अबाउट सर्वाइवल। जब तक सर्वाइवल का सवाल नहीं आता इंसान भाषा नहीं सीखता, एंड दैट इज अ ह्यूमन नेचर। सोच के देखिए, थप्पड़ मारकर आप किसी के दिल में अपने राज्य के लिए सम्मान जगाएंगे। मुझे हेट्रेड हिंदी या रीजनल लैंग्वेज से नहीं है, हेट्रेड है ईगो से और सेंस की कमी से। ऐसा लगता है जैसे लोग भूल गए हैं कि ये एक देश है, हम एक देश हैं। मैं हिंदी भाषी हूँ और मैं कन्नड़, मराठी, तमिल, मलयालम, उड़िया सब भाषाओं का सम्मान करता हूँ। सब मेरी ही तो है। जिस भाषा की मुझे जरूरत होगी मैं वो सीख लूंगा। ये मेरी स्वतंत्रता है, मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। और इतनी भाषाओं के मध्य, इतने प्यारे अमेजिंग डायलेक्ट्स के मध्य मुझे एक चीज समझ नहीं आती, हिंदी दिवस। क्या एक ऐसे देश में जहाँ हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ नेटिव लैंग्वेजेस एंड डायलेक्ट्स हैं,
वहाँ सिर्फ एक भाषा का एक दिवस मनाया जाना लॉजिकल है? क्या हमें एक भारतीय भाषा दिवस नहीं मनाना चाहिए? एक ऐसा दिन जहाँ तमिल से लेकर कश्मीरी तक सब भाषाएं एक मंच पर हों। खैर, ये तो एक सवाल है जिसका जवाब जब बहुत से लोग देंगे तो शायद बात वहाँ तक चली जाए जहाँ जानी चाहिए, और वो जगह अक्सर खुद जिम्मेदार होती है। एंड दैट ब्रिंग्स अस टू सेक्शन 4, द पॉलिटिकल गेम्स। क्या आपने नोटिस किया है कि ये भाषा वाले इंसिडेंट्स पिछले कुछ सालों में एक्सपोनेंशियली बढ़ गए हैं? क्या ये सिर्फ इमोशनल इशू है या फिर इसमें कोई पॉलिटिकल गून इंटरेस्ट ले रहा है? देशभक्त लोगों के हृदय में राज्य भक्ति देशभक्ति से ऊपर कैसे हो गई? सोचो, अगर सब लोग अपने अपने स्टेट्स वापस चले जाएं तो क्या होगा इकोनॉमी का? बेंगलुरु लूजेस हिंदी स्पीकिंग टेक टैलेंट, दिल्ली लूजेस सदर्न प्रोफेशनल्स, शोरूम्स बंद हो जाते हैं, पुणे के बैंक्स अंडरस्टाफ्ड हो जाते हैं, एंड सो ऑन। ये एक कैटास्ट्रॉफी होगा सिर्फ ईगो और लैंग्वेज के नाम पर। खुद से पूछिए, क्या आप इसके लिए तैयार हैं? क्या वो ऑटो ड्राइवर पैसेंजर्स की कमी झेल पाएगा? What if people only watch movies from their own language only? What if? Solution क्या है फिर? Section 5, a real story of unity. Solution वो तो हिंदुइज्म पहले से दे चुका है। एक बार कोट अनकोट एक नॉर्थ इंडियन सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया पहुंच गया था। लोगों ने, राजाओं ने, ट्राइब्स ने उसे भर भर के प्यार दिया, सम्मान दिया, और जब एक कॉमन बुराई सामने आई तब उस नॉर्थ इंडियन के साथ साउथ इंडियन मिलकर खड़े हो गए। They defeated the evil together. That's the real India. और एक साउथ में जन्मी शक्ति को नॉर्थ ईस्ट वेस्ट हर कोने में बच्चा बच्चा पूजता है। That's the real India. जहाँ लैंग्वेज एक टूल है, ना कि ईगो का वेपन। So what's my conclusion? क्या अब आपको समझ आया कि मेरी घृणा किसके प्रति है? मैं नफरत करता हूँ ईगो से, लैंग्वेज के नाम पर भेदभाव से और डिवाइड करने वाली सोच से। ये मेरा देश है, इसका हर राष्ट्रभक्त व्यक्ति मेरा अपना है, उन सब की भाषाएं मेरी अपनी हैं। मुझे किसी गून से ये समझने की ज़रूरत नहीं कि मैं अपने देश की भाषाओं में से कौन सी भाषा सीखूंगा और कौन सी बोलूँगा। प्लीज़ हेल्प दिस मैसेज रीच मासेस। और हाँ, आप चिंता ना करें, क्योंकि सत्यमेव जयते। जय श्री हरि।